हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास, जिसमें हम फोनेटिक्स का कुछ थियोरिटिकल पार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये रीट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। फोनेटिक्स के हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कुछ थियोरिटिकल पार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी रीट के लिए, रीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ें और देखें सबसे पहले तो कि फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स क्या है सबसे पहले ये जान लें। तो ये एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है और जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से हम साउंड को परसीव करते हैं, किस तरीके से उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आप अगर मोटे रूप से समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ साउंड है, स्टडी ऑफ साउंड है फोनेटिक्स। तो देखें कि इंग्लिश हमने बात की थी कि फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में भी पार्ट 1 में भी ये बात कर चुके हैं कि इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। वो हम थोड़ा समझते हैं किस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये कुछ कलर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं और एक ग्रुप हमने लिया है। वो ग्रुप जो है वो कौन सा है? OUGH का एक ग्रुप लिया है। तो हम इसे पढ़ के देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये जो लिखा है, यहाँ लिखा है दो और ये यहाँ है थ्रू, देन कॉफ एंड देन रफ, देन प्लाउ, देन ऑट एंड देन बर। तो हमने देखा कि हर OUGH का जो एक ग्रुप है वो डिफरेंट साउंड, एक अलग साउंड ही दे रहा है। जैसे हमने फर्स्ट की बात की थी, यहाँ ये है दो और दूसरे में है थ्रू, ऊ साउंड हो गई है। यहाँ कॉफ में ऑफ साउंड हो गई है, यहाँ रफ में अफ साउंड हो गई है। तो डिफरेंट साउंड्स दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोनंसिएशन है वो कहीं भी स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता है। और यही हम कहते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। और क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि द प्रोनंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स स्पेलिंग, नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स स्पेलिंग। तो स्पेलिंग पे कहीं भी ये डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कहेंगे कि इंग्लिश इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। तो आपने देखा कि लेटर्स जो है वो हमारे 26 हैं, लेकिन उन 26 लेटर्स से साउंड्स कितनी बनती है? वो बनती है 44। और उन 44 साउंड्स की सिंबल्स की हमें ज़रूरत पड़ी, उनकी नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ी और उसे हमने कह दिया IPA, और वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट हमने उसे बोल दिया। और ये जो है वो लैटिन स्क्रिप्ट पर है बेस्ड, लैटिन स्क्रिप्ट पर बेस्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछ लें IPA की फुल फॉर्म क्या है, आपको समझ आ गई। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो नोटेशन है, ये जो सिंबल्स हैं, वो किस पे बेस्ड है, तो वो है लैटिन स्क्रिप्ट पर बेस्ड है। हाँ, IPA जो है वो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन भी है, जिसने 1888 में ये IPA मीन्स ये अल्फ़ाबेट जो है वो डिवाइस किए थे। हम आगे बढ़े और देखें कि RP एक टर्म आएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि एक रिसीव्ड प्रोनंसिएशन है। इसे हम RP को क्या बोल देते हैं? रिसीव्ड प्रोनंसिएशन बोल देते हैं। और ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनंसिएशन है। आपसे पूछ लें कि RP क्या है? RP रिसीव्ड प्रोनंसिएशन है। और आपको ये भी ध्यान हो कि RP जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनंसिएशन है। और आगे बढ़े और कुछ चीज़ों को और समझते हैं कि ये वर्ड आपको बहुत पूछा जाएगा, जो कि है फोनीम। फोनीम वर्ड जो है वो क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो आपका आंसर होगा फोनीम। तो देखिए, ये जो 44 जिन साउंड्स की हम बात करें, ये फोनीम्स ही है। ये क्या है? ये फोनीम्स ही है। तो क्या होता है, एक फोनीम को अगर हम चेंज कर देते हैं
तो स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं एक वर्ड बोलता हूँ बिट, अगर यहाँ बिट वर्ड लिखा है और अगर मैं इस फोनीम को चेंज कर देता हूँ, इस फोनीम को चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ अगर लिखता हूँ तो ये बन गया पिट। तो क्या हुआ, एक फोनीम के चेंज होने से एक वर्ड पूरा ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कौन सी है, वो है फोनीम। इन 44 फोनीम्स को या 44 साउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देखें 20 वावल साउंड्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इससे देख लीजिए, ये है वावल, किस तरीके से लिखते हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। इस तरीके से वावल इस तरीके से लिखा जाएगा। हो सकता है आपसे ये ही पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इस पे। वावल इस तरीके से बोला जाता है। तो 20 वावल साउंड्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। हम देखें कि वावल साउंड है क्या और कॉन्सोनेंट साउंड है क्या। जब हम वावल साउंड्स की बात करते हैं, वावल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर इन द वोकल ट्रैक्ट, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी अब्स्ट्रैक्शन। तो कोई भी बाधा नहीं होती है। एयर फ्लो जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। जो हमारा जो पैसेज है, हमारा वोकल पैसेज है, उससे एयर फ्लो जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। कहीं भी कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, अब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है इसमें। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें। और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है उसमें क्या होता है, प्रोनाउंस्ड विद स्ट्रक्चर इन द वोकल ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बाधा होती है। आप जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एयर पैसेज में एक रुकावट आती है और फिर इसे बोला जाता है। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको पता है 24 हैं और वावल साउंड्स कितने हैं, 20 है। हम आगे बढ़ें और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जब हम वावल साउंड्स की बात करते हैं जो कि 20 है, तो हमने इन्हें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है, मोनोफ्थोंग्स है, जिसे हम प्योर वावल साउंड्स भी कहते हैं, और ये नंबर में 12 होते हैं। आप ये देखें, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये इस तरीके से, ये सारे जो हैं वो मोनोफ्थोंग्स हैं। ये सिंगल वावल साउंड होते हैं। और जो डिफ्थोंग्स हैं वो क्या है, आप देखें, उन्हें हम इम्प्योर वावल साउंड्स भी कह देते हैं या फिर हम इन्हें ग्लाइड्स भी कह देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं और इन्हें हम कह देते हैं ग्लाइड्स या फिर हम इन्हें इम्प्योर वावल साउंड्स भी कह देते हैं। और ये नंबर में कितने हैं, ये नंबर में है 8। इसे भी हम शायद पार्ट 1 में कर चुके हैं। हम आगे बढ़ें और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अब वावल साउंड्स को भी देखो, हमने जो लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड में इन्हें डिवाइड कर दिया हमने। जो हम अगर 12 जो प्योर वावल साउंड्स की बात करते हैं, इन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग वावल साउंड्स और शॉर्ट वावल साउंड्स। तो ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये जो आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, 2 डॉट्स दिखाई दे रही है, ये क्या सिंबल है कि ये लॉन्ग वावल साउंड है। जैसे हम बोलते हैं ई, अगर नहीं लगा है तो हम बोलते हैं ई। तो इस तरीके से ये जो है ये शॉर्ट वावल साउंड है, ये शॉर्ट वावल साउंड है, और ये जो है वो है लॉन्ग वावल साउंड्स। तो लॉन्ग वावल साउंड्स में क्या होगा कि हम थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए उसे बोलते हैं, जैसे ई। और आप देखें कि शॉर्ट वावल साउंड्स में क्या है कि हम उसे जल्दी बोल जाते हैं, जैसे ई बोल गए। और लॉन्ग वावल साउंड्स में थोड़ी देरी हम ज़्यादा देर हम लगाते हैं। जैसे हम देखें इसी तरीके से ये साउंड देखते हैं, ये अ साउंड है, ये भी क्या है, लॉन्ग वावल साउंड है। अगर हम ये आ की बात करते हैं, ये भी क्या है, लॉन्ग वावल साउंड है। तो लॉन्ग वावल साउंड जिसमें थोड़ी देर ज़्यादा लगती है बोलने में, और शॉर्ट वावल साउंड्स को हम थोड़ा जल्दी बोल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ कि लॉन्ग वावल साउंड्स कितनी है, 5 है, और शॉर्ट वावल साउंड्स कितनी है, 7 है। तो ये टोटल जो है वो कितनी हो गई, 12 साउंड्स हो जाती है। इन्हीं 12 मोनोफ्थोंग्स को हमने क्या किया, टंग की हाइट और पोजीशन के आधार पे हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट वावल साउंड्स, और ये है सेंट्रल, और ये है बैक। तो फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक वावल साउंड्स जो है वो क्या है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जब मैं ये
फ्रंट वाउल्स बोलता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने ई बोला, जैसे आप एक बार जो है वो ध्यान से देखिए, ई जब मैं बोलता हूँ तो क्या होता है, आप मेरी टंग को देख पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे जो फ्रंट बॉटम टीथ हैं, आप देखिए फ्रंट बॉटम टीथ कुछ इस तरीके से, यहाँ क्या होता है, जो इसका टिप होता है जो टंग का, वो यहाँ प्रेस करता है इसे, और जो फ्रंट पार्ट है मेरी टंग का वो ऊपर उठता है और वो इसलिए दिखाई देता है। तो फ्रंट पार्ट जो होता है टंग का वो हाइट पे होता है, और इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इन्हें फ्रंट वाउल्स कह देते हैं। एक बार देखिए, आप ई जब बोल रहे हैं तो आप मेरी टंग को देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग है वो हाइट पे होता है और वो आप देख पाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बैक वाउल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऊ की बात कर रहा हूँ, आप देखिए ऊ जब मैं बोल रहा हूँ ऊ, तो आप मेरे कहीं भी टंग को देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो बैक पार्ट ऑफ द टंग है वो हाइट पे होता है, बैक पार्ट ऑफ द टंग हाइट पे होता है, और ये पार्ट बिल्कुल इस तरीके से स्लैंटिंग हो जाता है, तो आप इसे यहाँ से देख नहीं पाते हैं। जैसे आप देखिए ऊ जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी टंग को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप बोल के देखेंगे ऊ, तो आप देखेंगे कि पीछे वाला जो पार्ट है, टंग का बैक पार्ट है, वो हाइट पे होता है, और इसीलिए इन्हें फ्रंट वाउल कहा जाता है और इन्हें बैक वाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो फ्रंट पार्ट ऑफ जो टंग होता है वो हाइट पे होता है, वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, और हम इसे आसानी से टंग को देख पाते हैं। यहाँ आप अगर लिप्स की पोजीशन की बात करते हैं तो लिप्स स्प्रेड होते हैं, यहाँ थोड़ा टेंस्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ई बोलते हैं तो ये क्या है, स्प्रेड है। लेकिन बैक वावल साउंड्स में क्या होता है कि लिप्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं। आप जैसे ऊ बोलते हैं तो आपके लिप्स जो है वो एक सर्कल में होते हैं या फिर राउंडेड होते हैं। और अगर हम यहाँ सेंट्रल वाउल्स की बात करते हैं तो वो क्या है, वो सेंटर पार्ट ऑफ द टंग जो होती है वो हाइट पे होती है। इसमें से ये पार्ट हम देखें, इसे हम श्वा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे हम बोलते हैं श्वा साउंड, और ये बहुत ही न्यूट्रल साउंड होती है। ये सेंट्रल वाउल्स हैं, 3 सेंट्रल वाउल्स हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ 4 जो है वो फ्रंट वाउल साउंड्स हैं और 3 सेंट्रल वाउल्स हैं, और 5 हम यहाँ देख सकते हैं ये बैक वाउल्स हैं। तो आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अब हम इसके बाद जो है वो आर्टिकुलेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है और कौन सी आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स जो होती है वो साउंड्स प्रोड्यूस करती है, कौन से एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, कौन से पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, और किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं, उनके बेसिस पे हमने किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो है वो डिवाइड किया है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकुलेशन करें, हम वॉइसलेस एंड वॉइस्ड साउंड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वोकल ट्रैक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वो वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी सहायता करते हैं। जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि या तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे या वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो जो साउंड होगी वो क्या होगी, वो वॉइस्ड साउंड होगी। अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है तो वो कैसी साउंड होगी, वो वॉइसलेस साउंड होती है। अब देखिए कि जो यहाँ पे नो साउंड्स लिखी है ये वॉइसलेस साउंड्स हैं। जितने भी ये नो साउंड्स आप देख रहे हैं ये वॉइसलेस साउंड्स है। इसका मतलब कि हमारा जो वोकल कॉर्ड्स हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होते हैं ये बोलने पर। जैसे मैं ये साउंड की बात करूं, देखो हमने पहले पार्ट में जो है इसको बहुत ही, अगर मैं कहूँ मोटे तौर पे हमने प बोल दिया था, लेकिन इसका आर्टिकुलेशन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इसे कैसे बोला जाता है, इसकी साउंड थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। ये साउंड होती है फ, 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 और जब मैं ये साउंड बोल रहा हूँ तो अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे अपने, क्योंकि ये पोजीशन होती है हमारी वोकल कॉर्ड्स की, जब मैं ये बोलता हूँ तो इस तरीके से कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी।
ये बोलने से वाइब्रेशन कहीं भी फील नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक बार आप बोल के देखें और यहाँ हाथ रखें अपना तो आपको लगेगा कि एक कुछ वाइब्रेशन हो रही है। तो यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, तो आपको वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो वो वॉइस्ड साउंड है। लेकिन इसे बोला कैसे जाता है? ये जो पहली साउंड है ये है फ, फ, कोई भी वाइब्रेशन जो है वो फील आपको नहीं होगी, ये वॉइसलेस साउंड है। दूसरी जो ये साउंड है ये कैसे बोली जाती है? इसे बोलते हैं हम ठ, ठ। ये ट तो हमने कब बोला? जब किसी वर्ड में वाउल के साथ जुड़ जाता है ये, तब हम इसको ट बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल जो इसकी इंडिविजुअल जो इसका आर्टिकुलेशन है वो किस तरीके से है? ठ, ठ। और कोई भी वाइब्रेशन आप फील नहीं करोगे। ठ, 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 ठ। इसीलिए देखिए हम जो ये ट बोलते हैं वो उसमें हमारी टंग जो है वो पैलेट की तरफ, ऊपर रूफ की तरफ जाती है, जो हमारा माउथ की रूफ है वहाँ जाती है। लेकिन यहाँ जो है, जो ये साउंड है, इसके आर्टिकुलेशन को भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसे हम कैसे बोलते हैं? ये हमारी टीथ रिज होती है, जो हमारे टीथ और गम्स जहाँ मिलते हैं ऊपर, वहाँ आप जब आप टंग रखते हैं इसे और फिर इसको आर्टिकुलेट करते हैं इस तरीके से, तो कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो आप तीसरी जो साउंड है वो है छ, 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 छ। और पहली साउंड क्या थी? फ, दूसरी छ, तीसरी छ, और ये ख, ख, ख। इसे हम अगर इंडिविजुअल में इसकी साउंड बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा ख, ख। इसको क नहीं बोल के ख, ये इसकी साउंड है। और अगर मैं यहां देखता हूं ये साउंड है फ, कोई भी वाइब्रेशंस आप फील नहीं करोगे। और ये साउंड जो है, जो हमारे जो टंग है वो अपर टीथ की तरफ जो है, वो जो स्लिमी टंग है वो यहाँ अपर टीथ पे टच होती है और इसे ऐसा एयर एस्केप होती है जिस तरीके से इस तरीके से इसे बोला जाएगा। ये इसकी साउंड है। और ये जो साउंड है वो है स। आप इसे बोल के देखें, कोई वाइब्रेशन, आप किसी तरीके की वाइब्रेशन फील नहीं करेंगे। और ये जो साउंड है श, कोई वाइब्रेशन आपकी वोकल कॉर्ड्स में नहीं हो रही है। और एक ये लास्ट है कोई वाइब्रेशन आपकी वोकल कॉर्ड्स में नहीं हो रही है। तो ये 9 साउंड्स हैं, ये 9 जो साउंड्स हैं वो क्या है? वॉइसलेस साउंड्स होती है। अगर हम वावल साउंड्स की बात करें तो सभी वावल साउंड्स जो हैं, जो 20 वावल साउंड्स हैं, वो सभी वावल साउंड्स वॉइस्ड साउंड्स होती हैं। उनमें वाइब्रेशन फील आप करेंगे, जैसे आ, ई, उ। तो आप देखें, आप वाइब्रेशन फील करेंगे, आप साथ साथ कर रहे होंगे और वाइब्रेशंस फील आप कर रहे होंगे। और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स भी बच गए तो वो सभी भी क्या होते हैं? वॉइस्ड होते हैं। सिर्फ ये इंग्लिश में 9 साउंड्स ऐसी है जो क्या है? जो वॉइसलेस है। इसका मतलब हमारी टोटल साउंड्स कितनी थी? 44। तो 9 क्या है? वॉइसलेस है। बाकी बची 35 साउंड्स, सभी साउंड्स क्या है? वॉइस्ड साउंड्स होती है। और उनमें से भी आप देखें 20 जो सभी जो वाउल साउंड्स हैं वो सभी क्या है? वॉइस्ड होती है। अगर मैं कहूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी वॉइस्ड है तो आपके कॉन्सोनेंट्स 24 है। ये 9 कॉन्सोनेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आपके 15 कॉन्सोनेंट साउंड्स बच गए। वो 15 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो वॉइस्ड साउंड्स हैं। और सारे के सारे, सभी के सभी जो वाउल साउंड्स है 20, वो क्या है? वो आपके वॉइस्ड हैं। और सिर्फ ये 9 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी साउंड जो होती है वो वॉइसलेस होती है। आप इसे समझ गए होंगे। अब हम अपने आर्टिकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखें यहाँ आर्टिकुलेशन की हम लोग बात करें तो आर्टिकुलेशन में सबसे पहले हम लोग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखिए, हमारे कुछ आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे मैं लिप्स की बात करूं, मैं टीथ की बात करता हूं, मैं टंग की बात करता हूं, या मैं यहाँ टीथ रिज की बात करता हूं। फिर अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक पैलेट रीजन होता है, उसकी बात करता हूं। तो ये सभी क्या है? आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि हमारा
जो टंग है वो क्या है, वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, क्योंकि वो मूव करता है, वो पार्टिसिपेट करता है कि कहीं भी जब किसी और आर्टिकुलेटरी ऑर्गन के पास जाना होगा तो टंग जाएगी, या फिर क्या होगा, लोअर लिप जो है वो मूव करता है। ये दोनों ही क्या है, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। और हम अगर बात करें कि ये टीथ रिज की बात करते हैं तो वो क्या है, वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। पैलेट है वो क्या है, वो भी पैसिव आर्टिकुलेटर है। तो देखिए क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप लिप्स के बारे में जानते हैं, आप टीथ को भी समझते हैं, टंग को भी समझते हैं। जब हम यहाँ जो ये हमारे जो टीथ हैं, इनके पीछे जो गम्स जो है, जहाँ हम गम्स और टीथ ज्वाइन होते हैं, इसके बिल्कुल पीछे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टीथ रिज कहते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, टीथ रिज। अगर हम और ऊपर रूफ की तरफ जाते हैं, यहाँ अंदर रूफ की तरफ जाते हैं, वो एक हार्ड एरिया आपको जब आप कोई गर्म खाते हैं जो लग जाता है, जहाँ चिपक जाता है, वो क्या है, वो पैलेट एरिया होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट एरिया बोलते हैं। और फिर अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, जहाँ सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट पैलेट होती है। ये हार्ड पैलेट है, और बिल्कुल पीछे आप अगर अपनी टंग को बिल्कुल पीछे टच करेंगे ले जाके, आपको बिल्कुल सॉफ्ट कुछ यहाँ फील होगा, वो क्या है, वो आपकी सॉफ्ट पैलेट एरिया होता है। तो हम जो हमारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है इसको करते हैं, और ये प्लेस किसकी होती है, ये हमारी जो ऑर्गन्स है, आर्टिकुलेटर्स जो हैं जितने भी मैंने बोले हैं, वो किस तरीके से उनकी पोजीशनिंग होती है, उस पोजीशन के आधार पे हम क्या करते हैं, इनको हमने डिवाइड किया है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, ये है बाइलेबियल की बात करते हैं, तो इसमें जो ये बाई का मतलब ये जो टू लिप्स की बात है, यहाँ ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो बाइलेबियल साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो हमारी किससे होगी, दोनों लिप्स से होगी। आप देखिए यहाँ लिखा है कि दीज कॉन्सोनेंट्स अकर व्हेन यू ब्लॉक और कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो आउट ऑफ द माउथ बाय ब्रिंगिंग योर लिप्स टुगेदर। तो ये लिप्स टुगेदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एयर फ्लो को कहीं ना कहीं रोकते हैं और फिर हम उसे बोलते हैं इन कॉन्सोनेंट्स को। जैसे मान लीजिए ये साउंड थी फ, हमने ऐसे बोला फ, और दूसरी साउंड है ब, तो इसमें भी लिप्स जो हैं वो दे आर कमिंग टुगेदर। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ म, इसमें भी वही हो रहा है। आप देखें, आप अगर आप जनरली बोल के देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा, लिप्स जो है वो साथ आ रहे हैं दोनों। अगर मैं दूसरी साउंड ब बोलता हूँ, ब ब, इसमें भी लिप्स साथ आ रहे हैं। और नेक्स्ट साउंड क्या है, म, तो ये भी क्या है, ये भी बाइलेबियल साउंड है। तो आप देखें कि ये प या ब या म, ये तीनों ही साउंड्स जो हैं वो बाइलेबियल साउंड होती हैं। अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ देखें, ये है लेबियोडेंटल साउंड है। लेबियोडेंटल साउंड क्या हुई, देखिए लेबियोडेंटल, तो डेंटल का तो आप मतलब समझ गए कि वो टीथ से होता है ना। लेबियो का मतलब भी समझ गए, लेबियो का मतलब किससे है आपका, वो है लिप्स से। तो लेबियोडेंटल साउंड में क्या होगा, लिप्स और टीथ, ठीक है, इनसे हम साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। होता क्या है कि हमारा जो लोअर लिप है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अपर टीथ पे यहाँ टच करके कुछ एयर जो है वो स्केप करते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे मैं ये पहली साउंड बोलता हूँ तो आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, मेरा लोअर लिप जो है वो अपर टीथ को टच कर रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है, एक एयर जो है वो निकलती है इस तरीके से। ये क्या है, ये साउंड जो है वो लेबियोडेंटल साउंड है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए ये साउंड आपको पता है अभी हमने की थी कि ये वॉइसलेस साउंड है, तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस किया है, ऐसे ये प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये साउंड जो है वो है वॉइस्ड साउंड। देखिए कैसे बोला जाता है इसे, हो वही रहा है कि यहाँ से जो लोअर लिप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसे बोला जाता है और ये आप यहाँ वाइब्रेशन भी फील करेंगे, वॉइस्ड साउंड है। तो हमने देखा पहले जो हमने साउंड की वो बाइलेबियल साउंड थी, उसमें 3 साउंड्स थी, और ये जो है वो आप देख रहे हैं लेबियोडेंटल साउंड है, और लेबियोडेंटल साउंड में ये फ और ये व, तो हम इसको जनरली बोला जाता है, और ये है व।
तो मैं एक सामान्य तौर पे बोल देता हूँ फ साउंड, और ये व साउंड जो है वो क्या है, ये आपकी लेबियोडेंटल साउंड है। आप देख सकते हैं कि ये लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स जो है कब अकर होते हैं, व्हेन यू ब्लॉक योर कंस्ट्रक्ट एयर फ्लो बाय कर्लिंग योर लोअर लिप बैक एंड रेजिंग इट टू टच योर अपर रो ऑफ टीथ। वो जो मैंने अभी बताया कि आपके जो लोअर लिप है उसको आप टच करते हैं अपर टीथ की तरफ। अब हम नेक्स्ट जो साउंड्स हैं ये देखिए, ये डेंटल साउंड है। अब डेंटल साउंड में क्या है, देखिए ये जो आपका टंग है वो अपर टीथ की तरफ टच होता है। तो इस साउंड को हम जब बोलते हैं ऐसे बोला जाता है। तो हम जब थैंक यू बोलते हैं तो इस तरीके से आवाज़ आती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन हम हिंदी में क्या है, जो थ बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, वो हम यहाँ टच करते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो साउंड है वो हमारा जो टंग है वो यहाँ टच होती है, जो हमारा टीथ है, अपर टीथ है, वहाँ थैंक्स थैंक्स ये साउंड है। और यही वो साउंड है द साउंड, जब हम क्या करते हैं हमारी टंग को यहाँ टीथ पे लगाते हैं, द द द। हम लोग द जो हिंदी में बोलते हैं द आप देख सकते हैं अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो बोलने का तरीका है वो है कि आपकी टंग जो है, जो स्लिमी टंग है आपकी, वो कहाँ जाती है, वो आपके अपर टीथ को टच करती है, जैसे द और इस तरीके से इसे बोला जाता है। तो डेंटल कॉन्सोनेंट कब होते हैं, व्हेन यू ब्लॉक या कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो बाय प्लेसिंग योर स्लिमी टंग अगेंस्ट योर अपर टीथ, जो कि हमने बात की है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो आप देखें कि ये जो आपका टंग है वो यहाँ टच होती है और ये साउंड प्रोड्यूस होती है, डेंटल साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से जो है वो ये एल्वियोलर साउंड है। एल्वियोलर साउंड में आप देखें, जो हमने बात की थी कि यहाँ हमारे जो टीथ और गम्स जहाँ कनेक्ट होते हैं ऊपर, यहाँ इस पीछे इस तरफ, तो ये जो एरिया होता है वो एल्वियोलर रीजन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, एल्वियोलर रीजन होता है वो। और इसे जो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी टंग जो है हम यहाँ प्लेस करेंगे और फिर उसे हम जो एयर पैसेज को ब्लॉक करते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं। जैसे ये साउंड जब बोली जाती है इसे बोला जाता है ठ, ठ। देखिए हमारी टंग यहाँ पीछे इधर इस तरफ, जो टीथ रिज भी बोल देते हैं इसको, जहाँ पे हमारी गम्स और टीथ जो है वो मिलते हैं, और वहाँ रखा जाता है टंग को और फिर बोली जाती है साउंड ठ, ठ। और इसीलिए जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं टाइगर 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 टाइगर। लेकिन हम तो जो हमारी साउंड है वो तो ट जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ, थोड़ा पैलेट की तरफ चली जाती है, ट साउंड। देखिए आप ट बोलें, हमारी टंग ऊपर रूफ में लग रही है, ट। हमारा ट ऐसे बोला जाता है। जो इंग्लिश का जो ये आर्टिकुलेशन है वो क्या है, यहाँ टीथ रिज पे रख के बोला जाता है ठ, इस तरीके से, जैसे हम बोलेंगे टाइगर। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम तो टाइगर बोलते हैं, तो हमारा टाइगर तो बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, तो वो है टाइगर। हमारा हिंदी में हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे बोला जाता है टाइगर टाइगर ठ, ये साउंड है। इसी तरीके से ये ड साउंड भी इसी तरीके से टीथ रिज पे जो हमारी टंग है वो जाती है और फिर इसे बोला जाता है। ये न में भी आप देखें वही टीथ रिज पे आपकी टंग लगती है, न। और ये है स जो साउंड है, वहीं टीथ रिज पे है, ये साउंड भी ऐसे है जिसे इसे ऐसे बोला जाता है, वैसे ज बोल देते हैं हम जनरली। इसकी जो साउंड है वो है और ये ल साउंड बोला जाता है, इसे ल नहीं बोल के ल इस साउंड को इस तरीके से बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी टीथ रिज पे ये टंग जो है वो जाती है। तो आप इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे अगर इसको ट तो हमारा वो पैलेटल साउंड बना देंगे इसे, लेकिन हमें कहाँ यहाँ रखते हैं इसे, ये हम इसे टीथ रिज पे हमारी टंग को रखते हैं और फिर बोला जाता है। एक बार फिर से बोल लेते हैं ठ, फिर ड एंड देन न एंड देन स एंड देन ज एंड ल। तो सभी में क्या हो रहा है, टीथ रिज पे हमारी
जो टंग है वो जाती है, ये एल्वियोलर साउंड होती है। तो ये एल्वियोलर रीजन भी बोल देते हैं इसको, या टीथ रिज भी बोल देते हैं। अगर इससे थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा मैं, तो आप देखें इस तरीके से ये पोस्ट एल्वियोलर रीजन आ जाता है। पोस्ट एल्वियोलर मतलब जो एल्वियोलर से थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जैसे हम च बोलते हैं तो च, ज और ये श और ज साउंड में हम थोड़ा सा क्या होता है एल्वियोलर रीजन से पीछे की तरफ जाते हैं, तो पोस्ट एल्वियोलर रीजन बोलते हैं इसको। छ एक्चुअल साउंड तो ये है इसके छ, लेकिन जनरली हम क्या बोल रहे हैं, इसको च बोल रहे हैं। आपको समझ आए तो ये क्या है छ, ये ज, ये श और ये ज साउंड है। तो आप देखिए ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है। तो ये चार साउंड्स जो है वो पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं। अब देखें इसमें ये पैलेटल साउंड, आपको मैंने बताया कि पैलेटल साउंड क्या होगी, जो आपकी रूफ ऊपर आपको दिख रही है वो यहाँ, ये क्या है पैलेटल। और एक साउंड है जैसे य बोलते हैं तो हमारे पैलेट की तरफ, जो हार्ड पैलेट है उसकी तरफ क्या होता है, ये टंग जाती है, इसलिए इसे हम पैलेटल साउंड बोलते हैं। तो द रूफ योर माउथ इज द हार्ड पैलेट, और क्या होता है, यू क्रिएट पैलेटल कॉन्सोनेंट्स व्हेन यू रेज द टंग टू द पॉइंट एंड कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। एयर फ्लो को हम रोकते हैं और फिर इसे बोलते हैं इस तरीके से य। और आगे हम बढ़े तो ये साउंड जो है, ये साउंड क्या है, व्हीलर साउंड बोलते हैं इसको। तो व्हीलर में क्या होता है, व्हीलर साउंड में एक व्हीलम रीजन है। व्हीलम रीजन कौन सा है, व्हीलम रीजन है आपकी सॉफ्ट पैलेट। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आप टंग को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाते हैं तो आप फील करेंगे कुछ सॉफ्ट पार्ट। तो क्या होता है, आपकी बैक को जो टंग होती है, बैक पार्ट ऑफ योर टंग जो है वो क्या होता है, वो इधर व्हीलम में लगता है, यानी सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाता है। जब आप इस तरीके से बोलते हैं ये साउंड, तो हमारा बैक पार्ट ऑफ द टंग जो है वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाता है। आप ग साउंड को बोल के देखें, ग, तो आपकी बैक पार्ट ऑफ द टंग जो है वो कहाँ जा रही है, वो सॉफ्ट पैलेट पीछे वाले पार्ट की तरफ, जो बिल्कुल आप टंग से टच करके देख सकते हैं, वो जो सॉफ्ट पैलेट की तरफ आपकी टंग जो है मूव करती है इस तरीके से ग। तो ये, और इसी तरीके से अंग, ये भी जो है साउंड वो भी क्या होती है, वो भी उसमें जो आपकी जो टंग है उसका जो बैक पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, वो व्हीलम की तरफ जा रहा है या सॉफ्ट पैलेट की तरफ जा रहा है। तो ये तीन साउंड्स जो है ग और अंग, ये साउंड्स कौन सी साउंड्स हैं, व्हीलर साउंड इन्हें बोला जाता है। इसी तरीके से एक जो लास्ट साउंड है, अगर प्लेस की हम बात करें आर्टिकुलेशन की, वो आपकी है ग्लोटल साउंड। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है आपका ये लैरिंग्स पार्ट है, और लैरिंग्स का जो मिड पार्ट है यहाँ लगभग, यहाँ क्या होते हैं, ये वोकल कोड्स होते हैं यहाँ लोकेटेड। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और क्या होता है कि ये जो साउंड है ये एक एयर के रूप में आती है, और क्या होता है कि हमारे जो वोकल कोड्स हैं वो तो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, और एक एयर निकलती है बाहर, और ये साउंड आती है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लोटल साउंड कहते हैं। तो एक बार मैं वापस आपको पीछे लेके चलूं और आपको सब चीज़ें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो ध्यान रहे। तो सबसे पहले हमने ये किया था, बाइलेबियल साउंड के बारे में पढ़ा था। दो लिप्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, लिप्स कम टुगेदर, और आप देखें ये जो साउंड्स है ब और म, इसमें जो आप बोल के भी देख सकते हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ये बाइलेबियल साउंड होती है। और अगर हम आगे बढ़े, ये है लेबियोडेंटल साउंड, और इसमें लेबियोडेंटल का मतलब समझ गए, लिप्स एंड टीथ। तो आपका जो लोअर लिप है ये क्या है, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ये ऊपर जाता है, देखिए तो क्या हो रहा है, ये एक्टिव आर्टिकुलेटर, और ये आपका पैसिव जो आर्टिकुलेटर है वो क्या है, अपर टीथ है। तो इससे ये साउंड लेबियोडेंटल साउंड बनी। इसी तरीके से डेंटल साउंड हमने की थी, क्या होता है कि आपकी टंग जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और वो कहाँ आती है, वो यहाँ टीथ की तरफ आती है, और इसे बोला जाता है। और दूसरी साउंड क्या है, ये है द,
ये वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है, और नो वॉइसलेस साउंड्स आपको पता ही है। अगर हम आगे बढ़ें, ये एल्वियोलर साउंड्स है। एल्वियोलर साउंड्स में क्या होता है कि टीथ रिज की तरफ हमारी टंग जाती है और फिर जो है वो एयर ब्लॉक होती है और फिर एकदम उसे बोला जाता है। जैसे हम इस साउंड को बोलते हैं ठ, और फिर ये दूसरी साउंड है ड, और तीसरी साउंड न, और ये है स, और ये ज, और ये ल। तो ये साउंड्स हैं, और आप देखेंगे कि आप जब ये साउंड्स बोलते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो टंग है वो यहाँ टीथ रिज की तरफ जाती है। और फिर इसके बाद जो है पोस्ट एल्वियोलर साउंड है। पोस्ट एल्वियोलर साउंड में आपने देखा कि थोड़ा और पीछे की तरफ मूव करते हैं तो ये च, ज, श और ये ज जो साउंड्स हैं वो क्या है, पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स है। और इसके बाद हमने पैलेटल साउंड पढ़ी, ये य जो है ये पैलेटल साउंड है। और इसके बाद ये व्हीलर साउंड्स, व्हीलर जो व्हीलम आप समझ ही गए, जो आपकी क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। और सॉफ्ट पैलेट की तरफ जब हमारा बैक पार्ट ऑफ द टंग जाता है, उसे टच करता है, तब क्या साउंड बनती है, व्हीलर साउंड होती है। जैसे हम ख, ग, ग ये बोलते हैं, तो ये साउंड्स जो है वो व्हीलर साउंड्स है। और एक साउंड ये जो लास्ट है वो क्या है, ग्लोटल साउंड, और ये किस तरीके से बोली जाती है, इस तरीके से इसे बोला जाता है। अब हम जो है करने वाले हैं हमारे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को। अब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लंग से जो एयर स्ट्रीम निकलती है वो नोज से या फिर माउथ से पास होती है, और वो अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होती है। तो यही जो है द वे द एयर स्ट्रीम इज़ अफेक्टेड, वो हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पढ़ते हैं। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेज़ल्स को, और नेज़ल्स जो है वो क्या है कि जब हमारी एयर स्ट्रीम पासेस थ्रू द नोज़, जब नोज़ से एयर स्ट्रीम पास करती है तब उन साउंड्स को हम क्या कह देते हैं, हम नेज़ल्स कह देते हैं या नेज़ल साउंड कह देते हैं। तो 3 नेज़ल्स हैं, आप देख सकते हैं म, न और अंग साउंड जो है। आप देखिए कि ये साउंड जो है वो कहाँ से आ रही है, नोज़ से आ रही है। होता क्या है कि जब हमारी सॉफ्ट पैलेट, जो मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल माउथ रूफ में पीछे की तरफ है, जो सॉफ्ट पैलेट जो है वो लोअर होती है, मतलब वो नीचे की तरफ होती है, तो क्या होता है कि जो पैसेज होता है वो बंद हो जाता है, और वो एयर जो है वो एस्केप कहाँ से करती है, नोज़ से एयर पास करती है। और ये देखिए 3, ये म, न और ng, आप ये फनीमिक चार्ट देख रहे हैं, इनकी प्लेस भी देखिए, बिल्कुल साइंटिफिकली यहाँ एक साथ इन्हें रखा गया है। हमारी दूसरी जो साउंड है वो है प्लोसिव्स। अब प्लोसिव्स में हम क्या करते हैं कि हम एयर को पहले ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद उसे हम होल्ड करते हैं, और उसके बाद उसे रिलीज़ करते हैं, और फिर जो पोस्ट रिलीज़ एक साउंड हमें सुनाई देती है। तो प्लोसिव्स में क्या होता है कि हम सबसे पहले एक क्लोजर होता है। क्लोजर का मतलब आपने क्या किया, अपने आर्टिकुलेटर्स को यूज़ करते हुए एयर को हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, और उसके बाद हम रिलीज़ करते हैं। और एक फिर क्या होता है कि आफ्टर रिलीज़, जो पोस्ट रिलीज़ आप क्या सुनते हैं, एक साउंड सुनते हैं, ऑडिबल जो अपलोजन होता है वो सुनाई आपको पड़ता है। तो जैसे हम इस साउंड की बात कर लेते हैं कि जैसे हम ये साउंड बोलते हैं, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने ये इस तरीके से इसको एयर को ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने के बाद हम इसे होल्ड करते हैं, और फिर हम इसे रिलीज़ करते हैं, और फिर आपको एक ऑडिबल प्लोजन जो है वो सुनाई देता है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, ये साउंड आप सुनाई दे रही होगी आपको। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये ब साउंड की, ब ब ब, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एयर को ब्लॉक कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और फिर उसे रिलीज कर रहे हैं, और फिर एक ऑडिबल प्लोजन आपको सुनाई पड़ता है। तो आप देखिए प्लोसिव्स, जिन्हें हम स्टॉप्स भी बोल देते हैं, कितनी साउंड्स हैं, यहाँ 6 ये साउंड्स आप देख पा रहे हैं। तो ये साउंड्स कौन कौन सी है, और फिर ब, देन ड, ख एंड ग। ये 6 साउंड्स जो है वो कैसी साउंड्स है, प्लोसिव्स है, या इन्हें स्टॉप्स भी बोल देते हैं। अगर आप इस फनीमिक चार्ट में देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल साथ साथ इन्हें यहाँ भी रखा गया है। तो बड़ा साइंटिफिकली इस चार्ट को डिज़ाइन
किया गया है। हम आगे बढ़े और हमारी नेक्स्ट जो है वो साउंड देखते हैं। आप इन्हें देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। प्लॉसिव्स है। इसके बाद जो है वो फ्रिकेटिव्स आते हैं। तो फ्रिकेटिव्स कितने हैं? 9 हमारे फ्रिकेटिव्स हैं। नेजल्स कितने हैं? 3 नेजल्स हैं। उसके बाद हमने किया प्लॉसिव्स। प्लॉसिव्स कितने हैं? 6 आपके प्लॉसिव्स हैं। और इसके बाद हम अगर फ्रिकेटिव्स की बात करते हैं तो 9 आपके फ्रिकेटिव्स है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नेजल्स कितने हैं, आपको पता है 3 नेजल्स है। उसके बाद आपसे पूछ लिया प्लॉसिव्स कितने हैं, 6 प्लॉसिव्स है। और ये फ्रिकेटिव्स कितने हैं, ये 9 फ्रिकेटिव्स है। और ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की ही हो रही है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो हम कहें कि जो अब्स्ट्रैक्शन है एयर पैसेज में, वो किस में आता है, वो कॉन्सोनेंट्स में ही आता है। तो ये फ्रिकेटिव्स है और ये 9 यहाँ फ्रिकेटिव्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक हिसिंग साउंड आती है। हिस साउंड जो आती है वो एयर एस्केप करती है, एक नैरो पैसेज बनता है और उस नैरो पैसेज से क्या होता है, एयर एस्केप करती है, बाहर निकलती है और एक हिसिंग साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, की बात कर रहा हूँ, तो एक एयर एस्केप हो रही है, इस तरीके से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है। इसमें भी वैसे ही है, जो साउंड बोली जाती है इसमें एक नैरो पैसेज बनता है और फिर एयर वहाँ से एस्केप करती है। आप ये 9 जो है इन्हें आप देख लीजिए, इसमें भी एयर एस्केप होती हुई जाती है। जैसे साउंड है तो इसी तरीके से साउंड है, ये साउंड है, तो कहीं इनमें एक हिसिंग साउंड जो है वो आपको सुनाई पड़ती है। एक नैरो पैसेज बनता है और जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी आर्टिकुलेटर यूज़ हो रहा है वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, एक नैरो पैसेज बनाते हैं और फिर एयर वहाँ से एस्केप होती है। तो आप देखें कि ये यहाँ पे ये देखिए कितना साइंटिफिक है कि ये सारे फ्रिकेटिव्स यहाँ रखे गए हैं। ये आप देख लीजिए 8 ये हैं और ये 1, ये टोटल 9 फ्रिकेटिव्स हैं। यहाँ भी हिसिंग साउंड आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये 9 आपके फ्रिकेटिव्स है। हम आगे बढ़े और यहाँ देखते हैं एफ्रिकेट्स क्या है। अब एफ्रिकेट्स क्या होते हैं, ये प्लोसिव्स की तरह स्टार्ट होते हैं और एंड इनका फ्रिकेटिव्स की तरह होता है, तो इन्हें हम एफ्रिकेट्स बोलते हैं। तो एफ्रिकेट्स किस तरीके से हुआ, देखिए आप जो ये साउंड है च, 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 तो जब च को हम जिस तरीके से हम ब्लॉक करते हैं और होल्ड करते हैं वो क्या है, प्लोसिव के तरीके से करते हैं। जैसे हम ये प्लोसिव में किया था, ब प्लोसिव में था, हम क्या करते हैं प्लोसिव्स में, हम सबसे पहले एक एयर को ब्लॉक करते हैं और एयर को ब्लॉक करने के बाद हम उसे होल्ड करते हैं। तो यहाँ वही चीज़ कर रहे हैं, जब हम यहाँ ये बोल रहे हैं तो हम इस साउंड में पहले इसे अच्छे से ब्लॉक करते हैं एंड देन उसे होल्ड करते हैं, लेकिन जब इसे रिलीज़ करते हैं, एंड करते हैं, तो वो क्या है, फ्रिकेटिव्स की तरह एक एयर जो है वो एस्केप होती है। तो ये 2 हमारे एफ्रिकेट्स हैं जो कि छ और ज, ये आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इनकी पोजीशन यहाँ रखी है, ये आपको पता है ये फ्रिकेटिव्स हैं और ये क्या हैं, ये यहाँ प्लॉसिव्स है। और देखिए इनके बीच की जो पोजीशन है इन्हें दी गई है, वो क्यों दी गई है आप समझ गए, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से, ये स्टार्ट होते हैं प्लॉसिव से और एंड होते हैं आपके फ्रिकेटिव से, इसलिए इन्हें एफ्रिकेट्स कहा गया है। और ये 2 साउंड जो है वो एफ्रिकेट्स हैं आपके। ये अप्रोक्सीमेंट्स हैं। अब अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं कि दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग वन आर्टिकुलेटर क्लोज टू अनदर विदाउट कॉजिंग ऑडिबल फ्रिक्शन। तो क्लोज तो आते हैं आर्टिकुलेटर्स, लेकिन क्या है कि वो फ्रिक्शन जो है वो ऑडिबल फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो एक आर्टिकुलेटर दूसरे आर्टिकुलेटर के क्लोज आता है, लेकिन एक ऑडिबल आप कहें कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस इनमें नहीं होता है। तो ये जो 4 साउंड्स आपको दिखाई दे रही है ये अप्रोक्सीमेंट्स है, जैसे र, व, य और फिर ये है ल साउंड। तो हम देखें ये चारों साउंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, एंड ऑफ द चार्ट में आपको दिखाई दे रही होगी। ये चारों साउंड्स जो है वो क्या है, ये अप्रोक्सीमेंट्स है। और हम अगर इनको भी आगे देखें तो ये जो य एंड व है
ये साउंड्स जो हैं ये दोनों, इन्हें हम सेमी वाउल्स भी कह देते हैं, और ये जो साउंड है इन्हें हम जो है वो लेटरल अप्रोक्सीमेंट कह देते हैं, और ये र जो साउंड है इसे हम रेट्रोफ्लेक्स अप्रोक्सीमेंट भी कह देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 4 अप्रोक्सीमेंट्स हैं। एक बार इन सभी को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हमने यहाँ से नेज़ल से स्टार्ट किया था, 3 नेज़ल साउंड्स हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ याद रखें कि 3 आपकी नेज़ल साउंड्स हैं, और उसके बाद प्लॉसिव्स आपने देख लिए, 6 आपके प्लॉसिव्स हैं, और उसके बाद 9 आपके फ्रिकेटिव्स हैं, और उसके बाद एफ्रिकेट्स आपके 2 एफ्रिकेट्स हैं, और उसके बाद अप्रोक्सीमेंट्स जो है वो आपके 4 जो है वो अप्रोक्सीमेंट्स है। इस तरीके से आपकी ये आपका सेकंड पार्ट जो है फोनेटिक्स का वो आपका एंड होता है। हम थर्ड पार्ट में जो है कुछ वर्ड एंडिंग्स और कुछ ऐसे वर्ड्स करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस सीरीज़ को, इस पार्ट को भी आप बहुत ढंग से करें, अच्छे से समझ के। हम तीसरा पार्ट जल्द ही लेकर आते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।